नीचे चले जाओ। पूरा नीचे पड़ रहे दिखा रहे। यादगार जा रहा है। यहाँ आने के बाद अपनी आ रही शिव शक्ति की प्रेरणा भावना है वह जागृत होनी प्रारंभ हो जाती है। साक्षात शिव का अवतार मेरे को देखने को मिल रहा है। सामने भयंकर गुफा है। इस गुफा में बैठकर यदि मैं तन्मयता पूरे साधना करना प्रारंभ करूँगा तो आचार्य तुलसी के वो स्वप्न है साकार हो जाएंगे। भूपेंद्र तेरे को एकांत साधना करनी है। 20 अगस्त 2023 रविवार के दिन आज ये मेरी इच्छा है पूरी हो गई है। इसी मंगल भाव के साथ ओम ह्रीं श्रीं बावन गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं बावन गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं बावन गजा बालाजी नमो नमः। नमो नमः नमो नमः नमो नमः।
नीचे चले जाओ। बीस अगस्त 2023 रविवार। आज हम प्रातःकाल धर्मगढ़ किशोर जी अग्रवाल के आवास से यात्रा प्रारंभ की। जूनागढ़ पहुँचे। सुनीता अग्रवाल का आज जन्म दिवस था, इसलिए हमारे को जूनागढ़ भीतर भी जाना पड़ा। रास्ते में हाथी नदी आती है, वहाँ पर साधना करने का दुर्लभतम अवसर है, वह प्राप्त हुआ था। अभी हम भवानीपटना से 15 किलोमीटर दूर रावण धारा नामक झरना है, यहाँ पर पहुँचे हैं। यह झरना बहुत ही ऊंचाई के साथ नीचे से गिरता हुआ नज़र आ रहा है। सामने भयानक जंगल है, पहाड़ है, हरियाली से सारे पहाड़ आच्छादित होते हुए नज़र आ रहे हैं। आज नेपाल प्रदेश से समागत ज्योतिषाचार्य डॉक्टर विमलेश कुमार विमल के संकल्पों का आज प्रकटीकरण होता हुआ नज़र आ रहा है। इनकी इच्छा थी पश्चिम उड़ीसा प्रदेश में भयानक जंगलों के अंदर मेरे को साधना करनी है, इसलिए आज इनको मैं यहाँ पर रावण धारा लेकर आया हूँ, जहाँ पर इतने ऊंचे ऊंचे झरने हैं, पहाड़ है। इनको देखकर इनका मन साधना के लिए और ज़्यादा लालायित होना प्रारंभ हो जाता है। जब ये झरने के पास में खड़े होते हैं, ध्यान के अंदर मंत्र शक्ति की साधना करना प्रारंभ करते हैं, तब यूँ लगता है झरना है स्वयं इनका अभिषेक करने के लिए तैयार है। यह झरना हमारे जीवन को पावन और पवित्र बनाने वाला झरना है। इस झरने के नीचे खड़े रहकर यदि साधना की जाती है तो वह साधना अवश्य ही हमारे भीतर एक नई शक्ति की जागरणा करने वाली बन जाती है। नेपाल प्रदेश से चलकर उड़ीसा प्रदेश आना और साधना के लिए अपने आप को समर्पित कर देना, ये अपने आप के अंदर बहुत बड़ी बात हो जाती है। पर आज 24 वर्षों से इनकी जो मनोकामना है, मनोभावना है, वह आज साकार होती हुई नज़र आ रही है। जब मैं ऐसे साधकों को अपने पास में साधना करते हुए देखता हूँ तो मेरे मन में भी आह्लाद की भावना जागृत होनी प्रारंभ हो जाती है।
आचार्य तुलसी के वो शब्द मेरे को याद आने प्रारंभ हो जाते हैं। यदि साधक साधना की ओर अग्रसर होता है तो उसका परिवार घर छोड़ना है, यह भी महत्वपूर्ण बन जाता है। आज इस स्थान पर आकर मेरे मन के अंदर और ज़्यादा सात्विक प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। मेरे पास में रहने वाले साधक साधना की दृष्टि में आगे बढ़ रही हैं, यह और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात बन जाती है। इसी मंगल भाव के साथ ओम ह्रीं श्रीं बावन गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं बावन गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं बावन गजा बालाजी नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः। बीस अगस्त 2023 रविवार। आज प्रातःकाल 7:30 बजे धर्मगढ़ से भाई किशोर कुमार अग्रवाल के घर से हमने यात्रा प्रारंभ की। हमारा लक्ष्य था यहाँ से भवानीपटना कालाहांडी जाने का। अभी हम जूनागढ़ पहुँचे हैं और वहाँ पर हाथी नदी के किनारे पर इंद्रावती डैम, बहुत बड़ा पश्चिम उड़ीसा प्रदेश का डैम है। उस डैम से भरकर निकलने वाली यह इंद्रावती नदी का प्रवाह हाथी नदी के रूप में यहाँ पर आकर बहुत ज़्यादा विशाल रूप धारण कर लेता है। यहाँ पर आने के बाद जो साधक होते हैं नदी के किनारे साधना करनी प्रारंभ कर देते हैं। नेपाल प्रदेश से समागत ज्योतिषाचार्य डॉक्टर मुनि विमलेश कुमार जी विमल, जिनके मन के अंदर यह बहुत ज़्यादा भावना थी मेरे को नदी के किनारे पर साधना करनी है, वह भावना आज सहज रूप से ही साकार रूप है, वह प्रदान करना प्रारंभ कर देती है। नदी का बहाव इतनी तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है, कल कल की आवाज़ है वह हमारे को सुनाई दे रही है। प्रातः काल के समय यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, स्नान करने के लिए भी आते हैं। पास के अंदर ही शमशान भूमि का दृश्य है, वह भी नज़र आता है। यहाँ पर लोग अंतिम समय के अंदर दाह संस्कार करने के लिए आते हैं। उसके पश्चात इसी नदी के अंदर स्नान करके अपने आप को स्वस्थ बनाने का, स्वच्छ बनाने का प्रयास करना प्रारंभ कर देते हैं। विशाल शिव प्रतिमा जो हमारे को अपनी ओर आकर्षित करती हुई नज़र आ रही है। यहाँ आने के बाद साधक का ध्यान है वो अपने आप ही साधना की ओर आकर्षित होना प्रारंभ कर देता है। तो आज का यह महत्वपूर्ण दिवस है, वह ध्यान साधना के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी साबित होना प्रारंभ हो गया है। इसी मंगल भाव के साथ ओम ह्रीं श्रीं बावन गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं बावन गजा बालाजी नमो नमः।
ओम ह्रीं श्रीं 52 गजा बालाजी नमो नमः नमो नमः नमो नमः। 20 अगस्त 2023 रविवार। आज प्रातःकाल 7:30 बजे धर्मगढ़ से भाई किशोर कुमार अग्रवाल के घर से हमने यात्रा प्रारंभ की। हमारा लक्ष्य था यहाँ से भवानीपटना कालाहांडी जाने का। अभी हम जूनागढ़ पहुँचे हैं और वहाँ पर हाथी नदी के किनारे पर इंद्रावती डैम, बहुत बड़ा पश्चिम उड़ीसा प्रदेश का डैम है, उस डैम से भरकर निकलने वाली यह इंद्रावती नदी का प्रवाह हाथी नदी के रूप में यहाँ पर आकर बहुत ज़्यादा विशाल रूप धारण कर लेता है। यहाँ पर आने के बाद जो साधक होते हैं नदी के किनारे साधना करनी प्रारंभ कर देते हैं। नेपाल प्रदेश से समागत ज्योतिषाचार्य डॉक्टर मुनि विमलेश कुमार जी विमल, जिनके मन के अंदर यह बहुत ज़्यादा भावना थी मेरे को नदी के किनारे पर साधना करनी है, वह भावना आज सहज रूप से ही साकार रूप है, वह प्रदान करना प्रारंभ कर देती है। नदी का बहाव इतनी तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है, कल कल की आवाज़ है वह हमारे को सुनाई दे रही है। प्रातः काल के समय यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, स्नान करने के लिए भी आते हैं। पास के अंदर ही शमशान भूमि का दृश्य है, वह भी नज़र आता है। यहाँ पर लोग अंतिम समय के अंदर दाह संस्कार करने के लिए आते हैं। उसके पश्चात इसी नदी के अंदर स्नान करके अपने आप को स्वस्थ बनाने का, स्वच्छ बनाने का प्रयास करना प्रारंभ कर देते हैं। विशाल शिव प्रतिमा जो हमारे को अपनी ओर आकर्षित करती हुई नज़र आ रही है। यहाँ आने के बाद साधक का ध्यान है वो अपने आप ही साधना की ओर आकर्षित होना प्रारंभ कर देता है। तो आज का यह महत्वपूर्ण दिवस है, वह ध्यान साधना के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी साबित होना प्रारंभ हो गया है। इसी मंगल भाव के साथ ओम ह्रीं श्रीं 52 गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं 52 गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं 52 गजा बालाजी नमो नमः नमो नमः नमो नमः।